परीक्षित को भी श्राप जरूर मिला था, किंतु उससे हम सब आज यहाँ बैठे हैं, उस शाप के कारण ही यहाँ बैठे हैं। ये 1 घंटा हमको श्रील प्रभुपाद की कृपा से, ये कृपा कहाँ से शुरू हुई? श्रृंगी ऋषि से, शमीक ऋषि के पुत्र के कारण शाप दिया। निश्चित रूप से वो एक उच्च कुल का ब्राह्मण था, तपस्वी भी रहा होगा निश्चित रूप से, तभी उसके शब्दों में उसके इतना पावर था, इतनी शक्ति थी कि वहां पर तक्षक आया भी। यद्यपि उस समय परीक्षित जी के शरीर से, परीक्षित महाराज के शरीर से वो जो दिव्य ज्योति है वो तो उसी समय निकल गई थी जैसे ही भागवतम का अंत हुआ था, का विश्राम हुआ था भागवतम का। जैसे ही शुकदेव गोस्वामी आसन से उठे और वो चलने लगे तो भागवतम के विरह से ही परीक्षित के शरीर से वो दिव्य आत्म ज्योति निकल पड़ी थी। वो भागवतम के विरह में रह नहीं पाया परीक्षित महाराज। इतना भागवतम, ये जो अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर में मैं सुन रही थी, अगर आप कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं तो भागवतम से प्रेम कीजिए बस। ये भागवतम आपको कृष्ण से मिला देगा। कितने उदाहरण है, पूरा 18 वॉल्यूम भरे पड़े हैं ऐसे ही भक्तों के उदाहरण से। तो परीक्षित जी महाराज को शुकदेव गोस्वामी के जाने से, उठने से ही, व्यासासन से वो उठे तो तक्षक ने तो आकर के केवल दाह संस्कार किया था शरीर का। उसने केवल फूंक मारा तक्षक ने, वो शरीर जल के भस्म हुआ। इसीलिए तो कहा था ना शुकदेव गोस्वामी ने कि मरने का ये जो मिथ्या भय है ये तुम्हारे अंदर से गया या नहीं परीक्षित? अंतिम प्रश्न उन्होंने यही पूछा था। बोले हाँ, मैं मरूंगा ऐसा भय मेरे अंदर से निकल गया। इसीलिए भागवतम हमको अभय बनाता है, अभय दान देता है। ये अमर नहीं बनाता, ये अभय बनाता है। अमर तो देवी देवता भी क्या कर लेते हैं, दिन रात भय में जीते हैं, कब हमारी कुर्सी चली जाएगी, कब हमारी पोस्ट चली जाएगी, कब पुण्य क्षीण होते ही पुनः मृत्यु लोक में गिर पड़ेंगे। लेकिन भागवतम हमें अभय बनाता है, हमको उस अभय चरणारविंद में पहुंचाने के लिए।